नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का खास कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। बुधवार से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। आज इस सत्र का तीसरा दिन है। ये सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र है। कल वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया। आइए जानते हैं आज दिन भर क्या कुछ खास रहा दोनों सदनों में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बजट सत्र का आज तीसरा दिन। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ दोनों सदनों में कामकाज। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज के लिए स्थगित। सोमवार को 11 बजे से शुरू होगा संसदीय कामकाज। लोकसभा सांसद डी.के. सुरेश के बयान पर संसद के दोनों सदनों ने जताई कड़ी आपत्ति। कांग्रेस से स्पष्टीकरण की मांग की गई। आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के कामकाज के बारे में। लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इस दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े सवाल संबंधित मंत्रालयों से पूछा। बाद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा भारत चिकित्सा सलाह मिलने पर कर्नाटक से कांग्रेस के सांसद डी.के. सुरेश के अलग देश बनाने के बयान की संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने निंदा की। उन्होंने कांग्रेस से इसका स्पष्टीकरण भी मांगा। कल कांग्रेस के एक सदस्य, इस सदन के एक सदस्य और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री का भाई भी है श्री डी.के. सुरेश, मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट देते हुए देश का विभाजन का बात की है। तो इस रेवेन्यू और बजट अलोकेशन का झूठा बेस बनाते हुए देश का विभाजन का जो बात उन्होंने जो की है, मैं घोर निंदा करता हूं और खंडन करता हूं। इस एक कांग्रेस का नेता ने संविधान का भी अपमान किया है। देश का विभाजन लेकर कांग्रेस का ये परंपरा अभी भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी इस विषय में मैं मांगता हूं स्पष्टीकरण करना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए और संविधान का जो आशय का है ये घोर अपमान किया है। मैं अध्यक्ष जी से मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस मामले को जिस संविधान के ऊपर उन्होंने और हम सब लोगों ने शपथ लेते हैं उस संविधान का अपमान किया है, घोर अपमान किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया इस विषय को एथिक्स कमेटी में भेजिए। और मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं कि आपका रुख क्या है, इसमें आपका रवैया क्या है? आप उसके इस स्टेटमेंट के साथ है? अगर साथ नहीं है तो मैं कांग्रेस ने मांगता हूं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसके साथ जिन्होंने अपमान किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और कांग्रेस इसके बारे में माफ़ी मांगना चाहिए। देश तोड़ने का बात जो है ये कभी भी देश स्वीकारता नहीं जी। दक्षिण भारत के एक सेपरेट देश के मांग उन्होंने किया है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, मैं भी दक्षिण भारत से आता हूं, जयशंकर जी भी इधर बैठे हुए दक्षिण भारत से आता है। हम भारत के अखंडता में पूरा निष्ठा रखते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। सदन के रिकॉर्ड में लाने के लिए और विधेयकों पर अनुमति से संबंधित प्रपत्र भी सदन पटल पर रखे गए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 3 of in the today's revised list of business. With your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi, each of the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. For permission, I raise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 6
against my name in today's revised list of business. Thank Sir, I lay on the table the following 8 bills passed by the Houses of Parliament during the 14th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on the 5th December 2023. आज कई मंत्रियों ने अपने वक्तव्य को सदन में रखा है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। Sir, I present report numbers 32, 33 and 34, Hindi and English versions of the Committee on Estimates as listed against my name in today's list of business. Honorable Speaker, sir, I rise to make statement correcting the reply given on 8/12/2023 to unstart question number 1109, Hindi and English versions by Srimati Queen Nuja, MP, regarding data of Ayush colleges and a reason for delay. I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 19th report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on action taken by the government on the recommendations contained in the 18th report of the Committee on Demands for Grants 2023-24 pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs. Sir, I lay the statement. Item number 11, Shri Manju Padapai Mendbai. In pursuance of the direction of the Speaker, Lok Sabha under Rule 73A of Rules of Procedure and Conduct of Business, I wish to inform the House status of implementation of recommendation observation contained in the 350th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on demands for grants 2023-24. With your permission, I rise to announce the government business for the remaining part of the 15th session of 17th Lok Sabha will consist of number 1, consideration of any item of the government business carried out from today's order paper. It contains discussion on motion of thanks on the President's address. Number 2, general discussion on interim union budget 2024-25. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई और इस सत्र के तीसरे दिन इस पर चर्चा भी शुरू हुई। लोकसभा सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नंदुरबार से सांसद डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की अगुवाई करने का मुझे अवसर और सौभाग्य मिला है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी पार्टी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज का दिन अध्यक्ष महोदय बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 31 तारीख को एक महिला राष्ट्रपति ने इस सदन में अभिभाषण किया। 1 फरवरी को महिला वित्त मंत्री ने यहाँ पर बजट पेश किया और आज उस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे एक आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद को धन्यवाद प्रस्ताव लाने का सौभाग्य मुझे मिला है। कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफर है, और फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। तो मोदी जी को ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी है। ये झोला उठा के कभी भी हिमालय पे जा सकते हैं, लेकिन देश के साथ, अन्याय के साथ, अत्याचार के साथ, भ्रष्टाचार के साथ, परिवारवाद के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है ये 10 साल विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त। इसीलिए आपके चेहरे देख रहा हूं मैं, तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब 1 रुपया जाता है तो 15 नहीं पहुंचते हैं। किसान सम्मान निधि का अगर 2000 की एक बटन दबाते हैं तो 1999 रुपये 99 पैसे किसान के पास नहीं पहुंचता है, सीधे 2000 पहुंचता है। बोलो 85% करप्शन को रोकने का काम किया है या नहीं किया? यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे राज्यसभा की आज की कार्रवाई के बारे में।
ब्रेक के बाद सदन दिन भर में आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के शुरू होने के बाद उन राज्यसभा सांसदों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जिनका जन्मदिवस आज और कल है। Honorable members, I am extremely pleased to extend my greetings to honorable members of Parliament, Shri Sant Balbir Singh, Shri Premchand Gupta, Shri Naresh Bansal, on their birthdays. Shri Sant Balbir Singh birthday is today, and of the other two, it is tomorrow on 3rd February. For them, advance birthday greetings. सदन के रिकॉर्ड में लाने के लिए और विधेयकों पर अनुमति से संबंधित पेपर सदन पटल पर रखे गए। इसके साथ ही कई मंत्रियों ने अपना वक्तव्य रखा। अपने नाम के सामने क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित कागज Rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number. Permission rise to lay on the table of the House papers mentions against my name at the serial number. Inspector sir, with your kind permission, I lay on the table of the House. राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बाद सदन में कामकाज के घंटों के निर्धारण के बारे में सभापति ने महत्वपूर्ण सूचना दी जिस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अपना वक्तव्य रखा। I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held on 1st February 2024 has allotted time for government business as follows. Discussion on the motion of thanks on the President's address, 14 hours. General discussion on the interim union budget for 2024-25, consideration and return of the appropriation bills relating to the following demands after they are passed by Lok Sabha. 1. Demands for grant on account for 2024-25. 2. Supplementary demands for grants for 2023-24. Consideration and return of the Finance Bill 2024 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. General discussion on the interim budget for Union Territory of Jammu and Kashmir for 2024-25. Consideration and return of the appropriation bills relating to the following demands after they are passed by Lok Sabha. 1. Demands for grant on accounts of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2024-25. 2. Supplementary demands for grants of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2023-24. All these taken together 8 hours. Consideration and passing of the following bills after their introduction. The Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024, 2 hours. The Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024, 2 hours. The Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2024, taken together with the Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024, 2 hours. The committee also recommended that the lunch hour may be skipped on the remaining sittings of the House during the session in order to dispose of the business before the House. With your permission, sir, I rise to announce that government business for the remaining part of the 263rd session of Rajya Sabha will consist of 1. Consideration of any item of government business carried over from today's order paper, which contains discussion on the motion of thanks on the President's address. 2. General discussion on interim Union Budget 2024-25. 3. Consideration and return of the appropriation bills relating to
demand for grants on account 2024-25 and supplementary demands for grants 23-24, consideration and return of the Finance Bill 2024 after it is passed by Lok Sabha. 5. General discussion on interim budget for Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25. 6. Consideration and return of the appropriation bills relating to A. Demand for grants on account of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25 and B. Supplementary demands for grants of Union Territory of Jammu and Kashmir 23-24. 7. Consideration and passing of the following bills after their introduction. A. The Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. B. The Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. C. The Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. D. The Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. And E. The Jammu and Kashmir Local Bodies Laws Amendment Bill 2024. कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश के बयान की निंदा सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी की। उन्होंने कहा कि इस बयान पर सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सभापति ने प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक एक वक्तव्य प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता, जो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है लेकिन एक कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के भाई हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, संसद सदस्य भी हैं। What is your point? उन्होंने कल एक वक्तव्य किया, वी विल बी फोर्स्ड टू डिमांड अ सेपरेट कंट्री। फिर वो कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस। फिर वो आगे कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस but to ask for a separate country. All southern states have to raise their voices demanding a separate nation. माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस की जो विभाजनकारी सोच है, जिस प्रकार से शुरू से इतिहास में हमने कांग्रेस का व्यवहार, उनका काम करने की पद्धति और देश को बांटने का काम कांग्रेस ने समय समय पे किया। मैं समझता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं? ये कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण करें। ये विभाजनकारी सोच कांग्रेस की कदापि भी देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, उनकी सोच की। तो मैं दो ही शब्द बोला कि एक तो सदस्य नहीं है, दूसरा उन्होंने, मैं सुना कि आज के टीवी में कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं किया हूँ। अगर किया है तो प्रिविलेज को वहाँ पर भेजने दो, वो करने दो। तीसरी बात बोलता हूँ, अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया, हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। शून्यकाल के दौरान लोक महत्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई। आइए उन मामलों पर एक नजर डालते हैं। India is now the third largest aviation market in the world, and various airlines are increasing the number of aircraft that they are buying, and the government is also expanding the aviation network around the country. But unfortunately, with the kind of planes that the Indian aviation industry has ordered, correspondingly, we don't have that much of pilots who can do their job, because there's a lack of availability of pilot. 1000 स्टूडेंट्स का सर्वे किया था इन्होंने, CSDS ने। उनके हिसाब से
जो 35,000 छात्राएं, उनकी मुख्य रूप से वजह ये थी कि several factors contributing to this distressing trend, including academic pressure, mental health issues, isolation, financial concerns, lack of support, and the stigma surrounding failure in competitive exams. देखिए, अरुणाचल भौगोलिक दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अब तक वहाँ अपना कादर, सेपरेट कादर ऑल इंडिया ऑफिसर्स नहीं है, लाइक IAS, IPS एंड IFS। क्योंकि जब तक अपना ये ऑफिसर आते हैं 2 साल 3 साल बैठ के चले जाते हैं, तो हमारा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हैम्पर करता है। क्वेश्चन आवर के दौरान मेंबर्स की तरफ से जनहित से जुड़े कई सवाल संबंधित मंत्रालयों से पूछे गए, जिनका जवाब मंत्रालयों ने सदन में दिया। आज पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क अगर कहीं है तो वो भारत में। आज हमारे देश में रूरल में 1,49,000 से अधिक पोस्ट ऑफिस रूरल में है और करीब 15,000 से अधिक अर्बन में है। ये पोस्टल नेटवर्क जो है वो सबसे ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है। आज पहले ये केवल डाकिया डाक लाने का काम करता था, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ये डाकिया अभी डिजिटल डाकिया हो गया है। ये डाकिया केवल मेल और पार्सल नहीं देता है, लेकिन आज वो बैंकिंग सर्विस देता है, इंश्योरेंस सर्विस देता है। हर सिटीजन्स के लिए जो बेनिफिशरीज है, उनका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन का जो ट्रांजैक्शन होता है वो सारा रूरल में, चाहे वो वुमन का हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए किसान का हो, या कोई भी भारत सरकार की सोशल सर्विस की स्कीम हो, वो सारा ट्रांजैक्शन रूरल एंड पे, डोर स्टेप पे अगर कोई चेहरा अगर भारत सरकार का सर्विस देता है तो हमारा पोस्टल विभाग देता है। आज पोस्टल विभाग ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, वो सारी सर्विस देते हैं। राज्यसभा में आज कई गैर सरकारी विधेयक भी पेश किए गए। कुछ निजी विधेयक सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद वापस भी ले लिए गए। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के आश्वासन के बाद बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने अपना निजी विधेयक साल के पत्तों के संग्राहकों और व्यापारियों का कल्याण विधेयक 2022 को शुक्रवार को वापस ले लिया। वहीं पी शिवादासन ने चुनी हुई सरकार के संचालन में राज्यपाल की भूमिका को लेकर अपने निजी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक को वापस लिया। सांसदों ने स्पेशल मेंशन के तहत सदन में लोक महत्व के मामलों का उल्लेख किया। 2 विधेयकों पर चर्चा हुई। मंत्री के जवाब से संतुष्ट होकर सांसद ने अपने विधेयक को वापस लिया। Pandemic treaty with the amendments to the International Health Regulations 2005 presents a profound threat to our national interest. European and UK Parliament have also raised concern regarding them. WHO's proposed treaty hopes to become the ultimate authority on health in a One Health approach, which would grant unchecked powers to the organization that extend far beyond the realm of health, encroaching upon areas of food economy, environment, and individual liberties. Sir, the proliferation of finance influencers has transformed the financial landscape, providing users with unprecedented access to advice and recommendations. However, this burgeoning sector is now facing significant challenges as the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, reports a surge in unregulated financial advice disseminated through social media channels, sir. The unchecked influence of finance influencers poses a clear and present danger, exposing users to misinformation, fraudulent schemes, and market manipulation. आज के लिए सदन दिन भर में इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।